आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्ट्रोकेमिस्ट्री तक पढ़ा था। आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल, एक पेन है, इसका वज़न भी है और इसको मैंने यहाँ पर रखा है, तो पता भी चल रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ ने जगह घेरी है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। इसको मैं बुक को बंद भी कर दूँ तो पता लगेगा कि यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, पेन रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। एनीथिंग, इस दुनिया में हर चीज़ क्या है? मेड अप ऑफ मैटर। लेकिन अब जो न्यू चीज़ उन्होंने इसमें फ्लेवरी ऐड की है, जैसे हम किसी भी चीज़ को मतलब कि मज़ेदार बनाने के लिए उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, इसी तरह उन्होंने इस डेफिनेशन को भी थोड़ा सा मॉडर्न करने के लिए, मज़े का करने के लिए क्या डाला? इसमें फ्लेवर डाला, एक चीज़ का टच डाला है। वो क्या है? एनर्जी। दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये दुनिया जो है मैटर की बनी हुई है और एनर्जी की बनी हुई है। ऑब्वियस सी बात है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ नॉन मटीरियल। एनर्जी इज़ नॉन मटीरियल इन नेचर। एनर्जी क्या है? नॉन मटीरियल है, हम इसको छू नहीं सकते। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको छू नहीं सकते क्योंकि अगर हम उसको छुएंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे। एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब ये देखिए, पहले डेफिनेशन थी कि एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब थोड़ा सा फ्लेवर उन्होंने क्या ऐड किया? एनीथिंग अदर देन एनर्जी, हर चीज़ लेकिन एनर्जी की बजाय, एनर्जी नहीं होगी उसमें। ठीक है। विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, क्योंकि ना तो एनर्जी का कोई वॉल्यूम होता है, ना वो जगह घेरती है। ठीक है। We encounter material things, everything in all sorts of different and distinct forms. A state of matter is one of the many distinct forms in which matter can exist. States of matter जो हैं वो distinct forms में हैं जिनमें matter जो है वो पूरा exist करता है। अब कौन कौन से होते हैं? We observe four states of matter in everyday life. हमारी everyday life में 4 states of matter हैं। कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। मेनली हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस ही पढ़ते हैं अभी तक। पिछले चैप्टर्स में भी हमने, वो पिछली बुक्स में भी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस ही पढ़ा। अब 4 का नाम जरूर लिया जाता था लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, लेकिन अब उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर वी डू नॉट सी इन एवरीडे लाइफ। इसके बरक्स कह रहा दूसरे भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्टेट्स ऑफ मैटर हैं लेकिन हम उनको अपनी एवरीडे लाइफ में नहीं देखते। The three primary states of matter are solid, liquid and gaseous. अब जो प्राइमरी स्टेट्स हैं हमारी मैटर की वो कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। एज अ नेम इंडिकेट, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करते हैं? अब इनमें सबसे पहले जो है उन्होंने 3 चीज़ों का बीच में फ़र्क कर दिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में, इन 3 बातों का अपने ख्याल रखना है, ये इनमें डिफरेंस के तौर पे आएंगी। कौन कौन सी? एक हो गई इसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। और एक हो गया इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और एक हो गया डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट, ये तीन तीन इसमें ऐसे मेन डिफरेंसेस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाई जाने। एक क्या है? दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कहता है एक दूसरे से डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें जो फोर्सेस है जो इनको इंटरमॉलिक्यूलर के मॉलिक्यूल्स को के साथ मिली हुई है, मॉलिक्यूल्स के अंदर है, इंटर करते हैं, इनको इकट्ठा रखती है। वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है कि वो कैसे अरेंज हुए हुए हैं एट द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और उनके दरमियान जितना डिस्टेंस, जितना फासला चाहिए या जितना वक्फा होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिगर पॉइंट 1.1 को कह रहे हैं, देखेंगे। ठीक है। ये हमने उनमें क्या देखना है कि उनके अंदर डिफरेंस किस किस के, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कैसे आपस में जुड़े हुए, कितनी कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो आपस में जुड़े हुए, वो उनमें चीज़ डिफरेंस में आएगी। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये देखिए कैसे अरेंज हुए हुए एक तरतीब के साथ। और ये लिक्विड जो है बेतरतीबी है थोड़ी सी इसमें, और गैस में ये देखिए कितनी बेतरतीबी। ठीक है। ये हो गया इसके अरेंजमेंट कैसे करने। और डिस्टेंस, इनमें डिस्टेंस कितना होगा? ये तो सारा डिस्टेंस इसमें है, कंडेंस हुए हुए से सारे इकट्ठे मिले हुए हैं, और इसमें डिस्टेंस है और इसमें कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है इनके तीनों के ये डिफरेंसेस है, यानी कि ये हम इनमें पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता है गैस की। इन गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर व्हाटसोएवर एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहता है गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो है वेरी वाइडली अपार्ट, बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, देखें दूर 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 दूर, ठीक है। विद वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं, बेतरतीबी है, कैसा पैटर्न है, कोई अपने हिसाब से पैटर्न, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। व्हाटसोएवर एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इनमें देख ले कोई मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है कि कोई भी आप इसमें जुड़ा नहीं हुआ, कोई इनमें फोर्स नहीं है कि कोई बल्कि एक दूसरे को खींचे और उसके पास आ जाए। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेज इजीली कंप्रेसिबल। कहता है ये जितने भी इसके फीचर्स हैं ना, उसने गैसेस को क्या बना दिया कि वो इजीली कंप्रेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम सिलेंडर अपने घर का बढ़वाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जितनी मतलब उसकी जितनी उसकी एबिलिटी होती है, जितनी उसको जितनी वो गैस कंप्रेस कर सकता है उसमें गैस कंप्रेस करके भरवाते हैं, ठीक है। इधर ना तो थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसमें मालिक्यूल्स आ गए सारे, तो वो नहीं, उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी होती है कि वो इतनी फिल करवा सकते हैं उसमें, उतनी हम करवाते हैं। और अगर हम उसमें भी ना बढ़वाएं, एक कमरे की बात करें तो हम जितनी मर्जी वहाँ पर मतलब गैस जो है वो कंप्रेस करके डलवा सकते हैं, यानी कि ये इजीली कंप्रेसिबल होता है। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो। डेंसिटी आप एक हिसाब से लिख सकते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आप बात करें ऐसे एवरीडे लाइफ में, तो फॉर एग्जांपल एक बैलून आप ले लें, तो उसमें अगर आप एयर भरते हैं, हवा भरते हैं, तो गैस जो भरते हैं आप लोग, उस कितना भी आप जितना मर्जी भर लें, तो वो बलून जो है वो हवा में ही उड़ता है, कभी नीचे नहीं बैठा। अगर वैसे उसमें गैस ना हो तो वो बैठ जाता है नीचे, यानी कि नीचे हो जाता है। लेकिन अगर उसमें हवा बढ़ती जाए तो वो ऊपर ऊपर जाता है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम है। जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम पानी में एक टब ले, पानी में उसमें ईंट रख दे तो वो तो नीचे ही बैठ जाएगी ना। एज़ कम्पेयर टू एक बलून रखे सादा से जिसमें हवा हो, उस वो तो ऊपर उसके तैरेगा। यानी कि इसके हिसाब से पानी की डेंसिटी ज़्यादा हुई और बलून की डेंसिटी कम हुई, जो ऊपर वो तैर रहा है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो भी वही ऊपर तैरेगा क्योंकि उसका हल्का वजन होगा। इसी तरह से जब हम बलून में हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर ही ऊपर उड़ता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। हवा की गैस की कोई डेंसिटी नहीं होती है, थोड़ी सी। आगे है द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। अब थोड़ा सा लिक्विड्स में क्या आ गया है कि इसके पास भी मॉलिक्यूल्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें के पास भी मॉलिक्यूल्स हैं विच आर क्लोजली अटैच तो हैं, थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़े थोड़े क्लोजली अटैच है, बट मूविंग रैंडमली, लेकिन मूव अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। मूव उनकी मर्जी है, वो जिस तरह चाहे करें, कि रैंडमली थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिल रहे हैं। देयर एग्जिस्ट इन सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ठीक है। महसूस जो है थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी पाई जा रही हैं कि वो अपने आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े। द लिक्विड्स आर देयर फॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, ये इजीली कंप्रेसिबल नहीं हो सकते। अब ये तो ना हो सकता हम एक ग्लास में पानी डालते हैं तो वो ग्लास भर गया, हम उसको कंप्रेस करके और पानी उसमें कैसे डालें, अगर और पानी डालेंगे तो वो तो नीचे ही गिरेगा, ठीक है। यानी कि लिक्विड को कंप्रेसिबल नहीं हम कर सकते। एंड देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज दैन दोज ऑफ गैसेज। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रीवियस बात की कि हम वो बैलून में जो है अगर हवा भरते तो उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू एक और बैलून उसके साथ ले उसमें पानी भर दें तो वो क्या होगा, उन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क आ जाएगा। जिसकी हवा होगी वो तो उड़ जाएगा, जिसमें पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। कि उसका वजन आपने देखा होगा कि बैलून का इतना ज़्यादा वजन हो जाता है, कोई नीचे नीचे को उंडेलना शुरू कर, कि नीचे की तरफ होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी ये भी ले सकते हैं हम एग्जांपल लिक्विड की, वाटर जैसे हो गया, जूस हो गया। इनकी क्या होता है, एक शेप होती है कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डालें उसी की शेप ले लेता है ये। The particles liquids are therefore not easily compressible and their densities are have higher values than those of gases। इनकी जो डेंसिटी है गैसेस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हाई है। लिक्विड में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे इसकी शेप भी वही होती है, एक यानी कि शेप। ग्लास में डालें तो ग्लास वाटर जो है ग्लास की शक्ल ले लेता है, अगर किसी कंटेनर में डाल दें तो उसकी शक्ल, किसी बाउल में डाल दें उसकी शक्ल, यानी कि जिस तरह की बर्तन हो या जिस तरह की शेप हो उसमें लिक्विड डालें तो उसी तरह की शेप तैयार कर लेता है। आगे है सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे हमने ऊपर बात की कि
गैस का जो है, गैस का ना फिक्स्ड शेप नहीं होती उसकी, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। यानी कि ना तो उसकी कोई शेप है गैस की, ना इसका वॉल्यूम, उसमें जितनी मर्जी डालते जाएं वॉल्यूम उसका कोई नहीं, कि एक फिक्स उसका वॉल्यूम नहीं है। लिक्विड है क्या है कि वो अगर किसी भी शेप में किसी भी कंटेनर में डालता है वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और शेप भी फिक्स्ड है। ठीक है, कैसे, ये देखें, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, एक ही वॉल्यूम है यानी कि फिक्स्ड रेशो में, और शेप भी फिक्स्ड है। Particles in solid are closely packed and have very strong interatomic और intermolecular attractions. पार्टिकल्स इन सॉलिड, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड यानी कि एक दूसरे से सही जुड़े होते हैं, एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी कि उनकी जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने की काफ़ी अच्छी हैं, सही स्ट्रॉन्ग है। द पार्टिकल्स इन सॉलिड रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। अब जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन में ही हैं। वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऑसिलेट का मतलब होता है थोड़ा सा वाइब्रेट करना, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं हिल सकते। ठीक है ना, अपनी एक मीन पोजीशन तक ही रहती है। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, इनको हम कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। अब बर्फ़ हमने एक जगह रखी, हम उसको कहीं कंप्रेस करके हम इसमें और डाल दें तो हम कैसे डालें। एक बाउल में हमने वो रखी हुई है, मग, कोई भी चीज़ ले लें लोहे की, उसमें हमने क्या डाला हुआ है, बर्फ़ डाली हुई है, तो क्या हम उसमें और बर्फ़ कैसे कंप्रेस करके डाल सकते हैं। पानी नहीं कंप्रेस हो सकता, ये तो फिर रिजिड फॉर्म है उसकी। ठीक है, रिजिड फॉर्म यानी कि सख्त फॉर्म है उसकी, इसको हम कैसे कंप्रेस करके और चीज़ें डाल सकते हैं। द डेंसिटीज़ ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई, कहते हैं सॉलिड्स की डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऑब्वियस सी बात है, वाकई उसकी हाई होती है। हम किसी भी चीज़ में जब बर्फ़ उसमें जम जाती है तो हम उसको पकड़े तो वो जो है उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड के। दोनों का कंपेयर करके देख लें, एक बाउल में जो है वाटर और एक बाउल में अगर हम बर्फ़ रखें तो उन दोनों का वज़न करके देख लें, बर्फ़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। सॉलिड्स आर ओनली स्टेट्स ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड, ये एक ऐसी स्टेट है जिसको हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है किसी भी कंटेनर में। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स particles are perfectly arranged and strongly bonded. This makes them more incompressible. They are the more dense substance, जैसे हमने ऊपर बात की, इनके परफेक्टली अरेंज होते हैं उसमें पार्टिकल्स। फोर्थ स्टेट आती है प्लाज्मा स्टेट। अगर हम अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन ऑफ फॉर्म मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये प्लाज्मा जो इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। It is composed of particles with very high in kinetic energy. अब प्लाज्मा है क्या, इसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं कुछ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स होती है इसमें जो आयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होती हैं या तो वो गेन कर जाते हैं, यानी कि किसी से किसी को दे देते हैं, या वो किसी से ले लेते हैं या किसी को दे देते हैं, यानी कि लॉस्ट कर देते हैं, तो ये कैसे बन जाता है, आयोनाइज्ड बन जाता है ये क्या करते हैं, दिस क्रिएट्स कलेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स की इनके पास मजमूआ बन जाता है, इनका प्लस या माइनस का चार्ज पार्टिकल्स का, और वो क्या कलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, उनके पास एक कलेक्शन बन जाती है, लाइक आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आयंस हो गए प्लस माइनस चार्ज वाले, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट इज़ कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, इनके ये ऐसे पार्टिकल्स पर इनकी कंपोजिशन की क्या है कि इनके पास ऐसे हाई पार्टिकल्स इनके पास होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट वाली जो एनर्जी होती है, मोशन। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में भी पाई जाती हैं, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में भी पाए जाते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्स, सन और दूसरे स्टार्स हैं वो भी मैसिव बॉल्स हैं प्लाज्मा की। ठीक है, प्लाज्मा के पास लॉट ऑफ एनर्जी होती है, प्लाज्मा हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी विच अलोज इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या होती है कि इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये अलो करती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है पास आउट हो सके इसमें से। प्लाज्मा इज़ ऑल अराउंड अस, प्लाज्मा हमारे हर तरफ है। ठीक है, कुछ ऐसे वेल्डिंग भी प्रोसेसेस होते हैं जो प्लाज्मा को यूज़ करते हैं ताकि वो जॉइंट मेटल्स, इनके मेटल्स को जोड़ सके। देखा ना आपने, लोहे मतलब कि अगर अलग अलग हो तो वो उनको जोड़ते हैं। कहते हैं कि अगर कुछ प्लाज्मा भी ऐसा होता है कि प्लाज्मा को इस्तेमाल करके लोग उसको मेटल्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा को।
It exists in fluorescent tubes, lightning, and welding arcs. Plasma can be considered as a partially ionized gas containing electrons, ions, photons. प्लाज्मा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पार्शली आयनाइज गैस है, हाफ यानी कि आयनाइज हुई होती है जिसमें, जैसे मैंने आयनाइज का आपको बताया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देती है या गेन कर देती है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं और फोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स। अब कहते हैं, अब इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होंगी कि मैटर कहते हैं मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स। मैटर जो है इंटरमीडिएट स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें क्या होता है, वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड मीन्स, लिक्विड मीट्स गैस कैसे हो सकती है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टीम में चेंज होता है, टर्न्स इनटू स्टीम। तो उसके से क्या होता है, गैस बनती है, गैस से क्या होता है, गैस राइजेज इनटू एयर। ठीक है, यानी कि लिक्विड किससे मिल गई, गैस से मिल गई। लिक्विड मीट्स सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफीन। ये हम आगे इनको डिस्कस थोड़ा थोड़ा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या हैं, आर हाईली compressed states which show both properties of gases and liquids। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है, ये ऐसी हाईली कंप्रेस्ड स्टेट है जिसमें किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, गैसेस और लिक्विड्स की। स्टूडेंट्स ये एक स्टेट ऑफ मैटर है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है ना। ये क्या करती है, एग्जिबिट करती है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस। इसके पास दोनों लिक्विड और गैसेस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल रिएक्शंस व्हिच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स मे पॉसिबली बी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, रवायती हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं, अगर उनमें भी ना ये काम करें यानी कि कैरिड आउट ना हो वो वाले रिएक्शंस, तो हम क्या करते हैं, हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में इनको पॉसिबल कर सकते हैं कि वहाँ पर ये कैरी आउट हो जाए। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल भी एक स्टेट ऑफ मैटर है जो जिसकी प्रॉपर्टीज किसके बीच में होती है, तो कन्वेंशनल लिक्विड होता है कोई भी, और यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होता है। लिक्विड से कन्वेंशनल लिक्विड और क्रिस्टल से क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये फ्लो लाइक लिक्विड होता है, यानी कि फ्लो लिक्विड की तरह करता है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर्स, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम्स। अब इन सब की तो आपको समझ आ ही गई होगी। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है, नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम क्या है। स्टूडेंट्स आप नेविगेशन सिस्टम को एक सिस्टम समझ लें या एक टेक्नोलॉजी समझ लें। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट हेल्प्स टू डिटर्मिन अ यूजर्स लोकेशन एंड रूट टू अ डेस्टिनेशन। यानी कि क्या है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल गाड़ियों में देखा है, वहाँ पर नेविगेशन सिस्टम लगा होता है ताकि ये हेल्प कर सके कि यूज़र्स की लोकेशन क्या है, यानी कि कहाँ तक हमने जाना है, या लोकेशन जिसको ना पता हो वो भी पता चल जाए। ये जीपीएस भी हो सकता है, मैप्स इसमें होते हैं, जीपीएस नेविगेशन, मैरीन नेविगेशन होते हैं जहाँ पर मतलब कि अगर वो शिप हो या बोट हो तो उसमें भी लगाया जाता है ताकि हम मुख्तलिफ आने वाले हज़ार्ड से बच सकें, हमने जिस तरफ जाना है हमें वो पता हो, या जो भी उसकी सारी लोकेशन का हमें पता हो। ये होता है नेविगेशन सिस्टम। ग्राफीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल्स। अब ग्राफीन क्या है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल crystals, a single layer of carbon atom arranged in a hexagonal pattern. Graphene is a flexible Graphene is a tough, flexible and light material with a heat resistance. अब ग्राफीन क्या है स्टूडेंट, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त जो है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। इसके पास ये टू डायमेंशनल क्रिस्टल है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, हेक्सागोनल उसका पैटर्न होता है, ठीक है, हेक्सागोनल उसका पैटर्न होता है, यानी कि 6 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, सिंगल लेयर। ग्राफीन इज अ टफ, ये बहुत ज़्यादा टफ सख्त होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है, एंड लाइट मटीरियल, इसका ये बहुत ज़्यादा लाइट मटीरियल है विद द हीट रेसिस्टेंस। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट, अच्छा ये जो ग्राफीन है ये क्या है, ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है,
इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। अब कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसी हैं दैट आर नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। कुछ ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो हम मतलब कि एनकाउंटर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं जान सकते उनको क्या है, जो ज़्यादातर पाई नहीं जाती, मतलब कि यहाँ पर नहीं पाई जाती दुनिया में, आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। अब कुछ एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, फॉर एग्जांपल डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स। अब ये जो एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स को, और न्यू डिस्कवरी यानी कि डिस्कवर कर सके न्यू प्रॉपर्टीज़ इसकी। ठीक है, तो जो एक सबसे पहली जो है वो है डार्क मैटर। डार्क मैटर स्टूडेंट्स क्या है, अगर इसकी बात करें तो मिस्टीरियस मैटर है। ठीक है, अभी सीक्रेट ही है इसका इतना खास पता नहीं, बस इतना ये बताएं कि ये जो है गैलेक्सीज को इकट्ठे जो है होल्ड करने में मदद, यानी कि इकट्ठा रहने में या उनको पकड़ के रखने में, जो भी हिसाब है उनका, वो क्या करते हैं, उसको मदद देती है। अगर बोस आइंस्टाइन की बात करें तो ये जो है ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स, ये आप आगे ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए आपने चार स्टेट्स ऑफ मैटर आपको आने चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा। इनके बारे में आपको सही पता होना चाहिए। ओके, ये जो ऊपर लिक्विड क्रिस्टल है थोड़ा थोड़ा इनका भी बताया हुआ है, इनका भी आपको सही पता होना चाहिए। ग्राफीन का पता होना चाहिए आपको। और ये जो अगली स्टेट्स ऑफ मैटर है ये आप आगे जाके इंशाल्लाह लाजमी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, थर्ड लेक्चर। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछें। मैं आपका जो डाउट है या जो आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो क्लियर कर दूँगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी देखें। और अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। ओके, अल्लाह हाफिज़।